पिता पर आरोप क्यों? कैसे पता चल गया आप लोगों को कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने पिता के साथ रिश्ते खराब थे? क्या है इसके पीछे की थ्योरी? क्या बेसिस है ये बात कहने का? देखिए, ऐसा है कि सुशांत सिंह जी ये जो चचेरे भाई हैं नीरज सिंह उर्फ बबलू, वो बीजेपी के विधायक है बिहार से। हाँ। उन्होंने ही उनके पिता को बरगला करके, सुशांत सिंह जी के पिता को बरगला करके एफआईआर दर्ज कराई है। वो उनके क्या ये बात आपको सपने में आई? ये बात आपको सपने में आई मिस्टर गुप्ता? क्या ये बात आपको सपने में आई? क्या आधार है? बबलू जो है, नीरज सिंह बबलू जो है बीजेपी के विधायक है, क्या उन्हें इतना नहीं पता कि इसकी एफआईआर कहां पे दर्ज होगी अगर उनकी वहां बिहार में सरकार है? क्या आपको लग रहा है कि 74 साल के एक व्यक्ति को कोई एमएलए आकर सिखा देगा जिसने अपने बेटे को इस तरह से खोया है? जरा सोचिए तो आप क्या बोल रहे हैं। पिता के साथ सभी को सहानुभूति है। जरा सोचिए, राजपूत जी के पिता से आप सहानुभूति अपने घर रखिए। बीजेपी के इंसाफ की दरकार है। वो आप सहानुभूति को अपने घर में रखिए। अनुज कुमार सिंह बीजेपी के विधायक हैं और राजनीति कर रहे हैं उनके कंधे पे बंदूक रख करके। आप जानबूझकर नीरज को ला रहे हैं बीच में। आप छोड़िए उस एमएलए को, जानबूझ के पिता पर बात कीजिए ना। एफआईआर दर्ज कराई है उन्होंने, तो एफआईआर दर्ज कराई है अपने अनुज कुमार सिंह साहब को दिखाइए। केपी सिंह साहब के कंधे बंदूक रख के उन्होंने तो एफआईआर दर्ज कराई है, वरना वो क्यों जाते हैं? अनुज कुमार सिंह साहब, अब ये नया आरोप ये लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे हैं और ये संजय राउत कह रहे हैं। क्या जवाब होगा परिवार की तरफ से? देखिए, संजय राउत इतना घिनौना स्तर पे उतर गए हैं, राजनीति में इतने घिनौने और इतने नीच स्तर पे उतर गए हैं कि एक 74 साल के आदमी को अंजना जी, जो जवान बेटा खोया, जिसको अपने कंधे से कंधा देके शमशान घाट पहुंचाया, अब उस पर राजनीति कर रहे हैं ये लोग। कितना घिनौना काम है। आवाज उनकी रुक गई। केतन वैद साहब, आपके पास आते हुए ये जो थ्योरी फ्लोट की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने पिता से बातचीत नहीं कर रहे थे, पिता से संबंध खराब थे, ऐसे इंसाफ होगा? वो नहीं, ये आपसी संबंधों से या कौन किसको ज्यादा चाहता था या रिया और सुशांत के अभिभावकों के संबंध कैसे थे, इस पे कुछ निर्भर नहीं होने वाला है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है? आपको कैसे पता है नहीं करते थे? अच्छा, आपने अपनी बात कही, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। हाँ, अभी ये जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा में इसके पहले भी ऐसे हुआ है कि नहीं, केतन वैद प्लीज, संघीय ढांचे पर बाद में आएंगे। पहले मुझे ये बताइए कि पिता और पुत्र के रिश्ते पर आरोप लगाना ये क्या बताता है? ये किसकी कमजोरी है? क्यों इस तरह की बात करने की नौबत आ गई है? मेरे पास अंकिता लोखंडे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, मैं वो चलाकर भी आपको सुनाऊंगी, जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि 2 महीने पहले सुशांत के पिता ने फोन करके उनसे गुजारिश की थी कि मेरे बेटे से बात करा दो, बात नहीं हो पा रही है। इतने फोन नंबर्स बदले जा रहे थे। ये आपको लगता है कि जानबूझकर सुशांत बात नहीं कर रहे थे? नहीं, इसके पीछे क्या था, इसकी जांच में इसका पता चलेगा। लेकिन बात सीधी है कि एक तरफ से राजनीति हुई, उसका जवाब दूसरी तरफ से हुआ, और अभी क्या है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना। खुद ही कह रहे हैं कि संजय राउत भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तरफ से कीचड़ उछाला जा रहा है, दूसरी तरफ से जवाबी हमला हो रहा है। लेकिन इसके सबके ऊपर उठ के एक बहुत ही दुखद अंत हुआ सुशांत सिंह का, और उसकी जो न्यायिक और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा आज राजनीति बन चुकी है। ये दोनों साइड्स को समझना होगा। और इसके पीछे इससे भी पेचीदगी वाले मामले, जिसमें कई राज्य इन्वॉल्व थे, ऐसे मामलों का हल निकल चुका है समझबूझ के जरिए और दोनों राज्यों के बेहतर कोऑर्डिनेशन के जरिए। लेकिन जब पुलिस के पीछे राज्य सरकार खड़ी हो जाए और पुलिस को बतौर मोहरा और प्यादा इस्तेमाल करे, तो फिर इसका नतीजा जो हम देख रहे हैं। क्या बेसिस है आपके आरोप का? सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट है। एक 0 एफआईआर के तहत भी ये मामला बिहार पुलिस उनको सौंप सकती थी। बिहार पुलिस का दायरा महज जो आर्थिक जो आरोप लगाए हैं पेरेंट्स ने कि रिया ने उनके पैसे छीने, वहां तक सीमित था। तो ये नहीं हो पाया, और ये नहीं इसीलिए हो पाया क्योंकि राजनीति हावी हो गई पुलिस के कामकाज पे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।